फिक्र में पॉलिटिकल फाइल की अगली खबर के दो कीवर्ड्स हैं। इस वक्त यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति में इन दो शब्दों की सबसे ज्यादा चर्चा है। पहला सवर्ण और दूसरा मदरसा। यूपी में अगले साल चुनाव है, जबकि बिहार में अभी अभी एक सीट के नतीजे ने खलबली मचा दी है। असर बीजेपी की रणनीति पर दिख रहा है। इस हफ्ते की राजनीति में सवर्ण और मदरसा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। चलते हैं बिहार, जहां बांकीपुर जैसे गढ़ में मिली करारी हार के बाद सरकारी स्तर पर भी सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। बिहार में बीजेपी का मिशन सवर्ण शुरू हो गया है। बांकीपुर जैसी अति सुरक्षित सीट पर लगे झटके के बाद बीजेपी ने तुरंत प्लानिंग शुरू कर दी है। विश्लेषक बता रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी का पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक जो है वो छिटक गया, जो पार्टी से उनकी नाराजगी के संकेत है। इशारों को समझते हुए बीजेपी ने सवर्ण समीकरण को साधना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकारी स्तर से फैसले लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार पहली बार राज्य के सभी 38 जिलों में सवर्णों के लिए नोडल ऑफिसर तैनात करेगी। ये सभी अधिकारी सवर्ण समुदाय से होंगे, जो जिला स्तर पर जमीन विवाद या EWS सर्टिफिकेट जैसी सवर्ण समुदाय की शिकायतों का निपटारा करेंगे। देश में पहली बार जिला स्तर पर अगड़ी जाति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती हो रही है। जातीय भेदभाव या अत्याचार के शिकार अब सीधे जिला स्तर पर तैनात नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकेंगे। ये अफसर राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जो पीड़ित की शिकायत मिलने पर संबंधित थानों या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। डीएम सीधे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। चुने गए अधिकारियों को बिहार राज्य सवर्ण आयोग 10 अगस्त को ट्रेनिंग देगा। अब तक शिकायतें राज्य सवर्ण आयोग के पास आती थी, लेकिन अब जिला स्तर पर ही समाधान का प्रयास किया जा रहा। जिलों से नाम मांगे गए हैं। सरकार के इस कदम पर लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सभी जिलों में नोडल अफसर रहेंगे सवर्ण के लिए। कैसे देखते हैं आप लोग इस फैसले को? सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। यह भारतीय जनता पार्टी के जन्म से ही यह बात सर्वविदित है। सरकार अगर सवर्णों के खिलाफ कुछ काम करती है तो सवर्णों को बहुत दिल में तकलीफ होता है। इस फैसले को कैसे लेते हैं? फैसला बहुत अच्छा सरकार ने किया है। कैसे लेते हैं इस फैसले को, किस नज़रिए से देखते हैं? और काफ़ी हमारे समाज हित में है। नाराज़गी बेसिकली दो बातों से थी, और जो फिलहाल एक मुद्दा है UGC, और दूसरा कि हमारी पहचानों से छेड़छाड़। ये एक अच्छी पहल है। सवर्णों को हाँ, इससे काफ़ी राहत मिलेगी कुछ फायदा? बिल्कुल राहत मिलेगी। हम लोग कोर वोटर इनके रहे हैं, लेकिन हमारे गजट में छेड़छाड़ किया गया है। क्या आपको लगता है बांकीपुर का जो नतीजा आया वो सवर्णों की नाराजगी का एक प्रकटीकरण? निश्चित रूप से स्वर्ण का जो भी समझदार जो व्यक्ति हैं वो लोग को अपनी नाराजगी पीके को जिता करके दिए हैं। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि बांकीपुर में सवर्ण नाराज थे, लेकिन सवर्ण आयोग की कवायद सियासी नहीं। सरकार भले ही कह रही हो कि यह कदम प्रशासनिक सुधार के लिए उठाया गया है, लेकिन सवाल बांकीपुर के परिणाम के बाद नए निर्णय की टाइमिंग को लेकर है। माना जा रहा है कि सवर्ण वोट बैंक के बीच फिर से पैठ बनाने की रणनीतिक कवायद है। TV9 भारतवर्ष ने इस मुद्दे पर बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी के कुछ विधायकों से भी बातचीत की। क्या कहते हैं वो, आइए देखते हैं। जिला वाइज समस्याएं जो है उच्च जातियों की, वो बात हमारे यहाँ फिल्टर होकर आएगी। इसी उद्देश्य से हर जिले में नोडल अफसर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा, हर जिले के जिलाधिकारियों को मैंने निर्देशित किया कि आप अपने जिले के एक कॉम्पिटेंट अफसर को नोडल अफसर के रूप में दें। क्या बीजेपी को ये लग रहा है कि जो उसका पारंपरिक कोर वोट बैंक है सवर्ण, वो छिटक रहा है, तो इस फैसले से उसको भी जोड़कर देखा जाए? मैं समझता हूँ इससे कोई मतलब नहीं। एक परिस्थिति हुई है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, चुनाव की। चुनाव में कई कारण थे जिसके कारण इस तरह का रिजल्ट आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जड़ बहुत नीचे है। UGC को लेकर थोड़ी नाराजगी थी? नहीं, नौजवानों में थोड़ी नाराजगी जरूर थी। मैं मानता हूँ कि कुछ घटनाएं इधर घटी थी जिसमें नाराजगी थी। कोर वोट बैंक को फिर से अपना बनाने में मदद मिलेगी? 100% अपना कोर वोटर है। इस परिस्थिति की मैं चर्चा किया कि इसमें यदि हम हार गए चुनाव, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं नाराजगी रही है। चुनाव को
ही हर विषय वस्तु से जोड़ कर देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि सरकार का हर विषय वस्तु चुनाव से ही जुड़ा होता है। चुनाव से कोई इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई निर्णय लेने में उसमें महीनों समय लगता है, और आप इससे जोड़ रहे हैं कि बाकी पूरे चुनाव के परिणाम के ठीक दूसरे दिन यह निर्णय आया, तो क्या 10 घंटे में ये पूरी योजना बना ली गई होगी? ऐसा संभव नहीं होता है।